सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, आजकल कुछ गिरफ्तारियों और रिहाइयों का ही मौसम चल रहा है। वैसे तो मौसम पूरे मुल्क में बहुत सर्द है, लेकिन अगर हम सियासी मौसम की बात करें तो बहुत गर्म चल रहा है। उसकी वजह शायद यही है कि अपोजिशन इसीलिए ही थोड़े गुस्से में नजर आती है कि सिर्फ अपोजिशन के ही लोग हैं जो गिरफ्तार हो रहे हैं, लेकिन रिहाइयाँ भी हो रही हैं। आज राना सनाउल्लाह की रिहाई हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर की। 10-10 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म दे दिया। ये वही राना सनाउल्लाह है जिन्हें 1 जुलाई को एंटी नार्कोटिक फोर्स ने गिरफ्तार किया था। 15 किलो की मुबैना तौर पर मंशियात रखने के इल्ज़ाम में इनको गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त शहरियार आफरीदी ने कहा था कि हमारे पास वीडियोज़ हैं, हमें जान अल्लाह को देनी है, हमारे पास सारे सबूत हैं जो हम तमाम तर लोगों के सामने लाएंगे और ये बताएंगे कि ये क्या होता रहा, और वो तमाम तर जो पसे पर्दा हक़ाइक़ हैं उनको लेकर आएंगे। वो हक़ाइक़ तो सामने ना आए, अलबत्ता ट्रायल भी शुरू ना हो सका। और आज भी फिरदौस आशिक़ खावान साहिबा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि जब ट्रायल शुरू होगा तो बिल्कुल जो वजारत है वो लाएगी और हक़ाइक़ पेश भी कर देगी। पहले इससे कि मैं इस पर डिस्कशन स्टार्ट करूँ, कहना चाहती हूँ कि शहरियार आफरीदी साहब ने एक प्रोग्राम में इसी हवाले से बार बार क्या कहा, आइए देखिए। हमें जान अल्लाह को देनी है, पूरी कौम देखेगी। ये वो जुमला था जो बार बार नाज़रीन ने अपनी स्क्रीन पर सुना। अभी जो मैंने आपको ये क्लिप दिखाया उसमें एंकर बार बार सवाल करता रहा क्या वीडियो मौजूद है, क्या वीडियो मौजूद है। उसका मौसूफ जवाब ना दे सके कि वीडियो मौजूद है या नहीं। और अगर वीडियो मौजूद है शहरियार साहब तो आपको लानी चाहिए, आपको लानी होगी, आपको बताना होगा पाकिस्तानी कौम को कि वाकई अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो कैसे हुआ है और क्यों हुआ है और कितने किलो मंशियात थी। ये ज़ाहिर वजारत को भी बताना पड़ेगा और आपको भी बताना पड़ेगा। ज़रा हम गुफ्तगू आगाज़ कर लेते हैं। फैसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल अजीज़ खान सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज़कियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आपका फैसल साहब। ये जो हम देख रहे हैं आजकल, जो मैंने अपने इंट्रो में बात की, जो एक सर्द मौसम में गर्मा गर्मी है, लेकिन गर्मा गर्मी वन साइडेड है और उसकी वजह भी वन साइडेड कार्रवाइयाँ। अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं तो आज जो राना सनाउल्लाह साहब की रिहाई हुई है उसमें क्या हुआ है, ये किसको जवाब दिया गया है या अभी कोई जवाब नहीं है, बस रिहाई हो गई है? देखिए, बड़े ताज्जुब की बात है। केस बनाया, एक ऐसा केस था जो किसी सियासतदान पे रिसेंट करीब में कहीं नज़र नहीं आता कि किसी के ऊपर मनशियात का केस बना दिया गया हो, जिसको गाड़ी से उतारा गया हो, जिसके बारे में कहा हो कि सारे सबूत हैं हमारे पास, वीडियो बनाई गई है, 15 किलो से ज़्यादा की मनशियात इनके पास से बरामद की, जिसकी मालियत इंटरनेशनल वैल्यू में पता नहीं कितनी बताई गई, और आज उनको सिर्फ 10 लाख रुपए के बचलके के ऊपर रिहा कर दिया गया है। नुकता यह है कि हम अदालत कोर्ट जमानत गिरफ्तारी खेल रहे हैं। ना तालीम का मसला सॉल्व हो रहा है, ना पानी का मसला सॉल्व हो रहा है, ना अद्वियात का मसला सॉल्व हो रहा है, ना सेहत के मामला ठीक हो रहे हैं, ना बल्दियाती निज़ाम ठीक चल रहा है। करप्शन हर जगह पर है। फेडरल गवर्नमेंट के अंदर करप्शन है। FIA काम नहीं कर रही है। इमिग्रेशन के ऊपर लोग फ्लाइट से उतर रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। कोई गवर्नमेंट महंगाई के ऊपर जो रोकथाम नहीं कर रही। जो गवर्नेंस मैनेजमेंट है वो किसी साइड पर कोई सूबे के अंदर काम नहीं हो रहा। सिर्फ टीवी पे लगा हुआ ये गिरफ्तार हो गया, ये रिहा हो गया, ये गिरफ्तार हो गया, ये रिहा हो गया, और सब पुराने क्लब चला रहे हैं। मैं तो बहुत अच्छा एक जिम्मेदार शख्स समझता था शहरियार आफरीदी को, बहुत जिम्मेदार। जिस तरह वो बात करते थे, बात शुरू करने से पहले उनकी गुफ्तगू का अंदाज, क्या एहतराम है उनका, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके वो शुरू करते थे। जो गुफ्तगू वो करते थे शहरियार आफरीदी, ऐसा लगता था कि ये बात कानून और सुन्नत के मुताबिक है, कुरान और सुन्नत के मुताबिक है वो बात। लेकिन आज जब रिहाई हुई है तो ना वो मिल रहे हैं, ना फोन पर अवेलेबल हैं, ना वो वीडियो पे अवेलेबल हैं कि भाई वो कहाँ है शवाहिद, वो कहाँ गए, वो तमाम सबूत जिसके ऊपर बात कर रहे थे। PTI की गवर्नमेंट ने सबको जो है ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ, ये रिहा, ये गिरफ्तार, ये रिहा, ये गिरफ्तार, और अदालतों के पीछे लगे हुए। गवर्नेंस उनकी बहुत पुअर है, बहुत ज्यादा शिकायत लोगों को हैं और उस तरफ कोई देख नहीं रहा, और हम भी जाहिर है कि इन्हीं केसेस के ऊपर लगे हुए। अच्छा, ये देखें, एक सवाल मेरे जहन में आया है फैसल साहब। यहाँ पर आप एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार करते हैं जो एक बहुत पुराना सियासतदान है, जाहिर है उसका भी एक काम है, उसका एक नाम है, लेकिन यहाँ स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में मंशियात खुलेआम दस्तयाब है। यहाँ पर हमारी जो नौजवान नस्ल है उसको मंशियात में डुबो दिया गया है, उसका मुस्तकबिल तारीख कर दिया गया है। उस पर बातें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन क्या आपको कहीं कोई इक़दाम नजर आते होते हुए? देखिए, सिंध के अंदर सिंध हुकूमत ने अभी असम्बली के अंदर इसको डिस्कस किया कि कानून साजी की जाए और 3-4 किस्म की जो नए
ड्रग्स आई हैं, वो पाउडर आया है और टैबलेट्स आई हैं, इनके ऊपर रोकथाम किया जाए। लेकिन आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं, ऐसी कोई चीज़ें नज़र नहीं आती, बल्कि ऐसा लगता है कि इस बिज़नेस को फैलाया जाए ताकि ब्लैक मनी जो है वो इस्तेमाल में आए। और सबको पता है कहाँ कहाँ सड़कों के ऊपर कहाँ बिक रहे हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के अंदर, कहाँ इस्लामाबाद में कायदे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बिक रहे हैं मनशियात की चीज़ें, कराची में बिक रही हैं, लाहौर में बिक रही हैं, नाइट पार्टीज़ में इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन उसके ऊपर रोकथाम वाली बात खुलेआम हो रही है। फैसल साहब, ये मालूम है ये कहाँ से आ रही है, ये कहाँ से सप्लाई हो रहा है, किन किन हाथों में होता हुआ ये हमारी नौजवान नस्ल तक पहुँचता है, ये आप और मैं एक आम इंसान जान सकता है, तो जिनके पास अथॉरिटी है, जिन पर इख्तियारात हैं, क्या वो नहीं जानते? उनकी तवज्जो दूसरी जानिब है ना, उनकी तवज्जो इस जानिब है नहीं। वो जो मैं बात कर रहा था ना, गवर्नेंस मैनेजमेंट के साइड पर हुकूमतें काम नहीं कर रही हैं, उस तवज्जो के साथ नहीं आ रही हैं जो उनकी जिम्मेदारी है। वो इसी चक्कर में लगे हैं ब्यूरोक्रेसी कि किस तरह से हम पर से केसेस हटेंगे, बचेंगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे गवर्नेंस के, गवर्नमेंट के और मामला हैं, लेकिन उस साइड पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। बड़े बड़े इश्यूज हैं, पूरा दिन अखबारात के अंदर, टीवी रिसालों के अंदर यही चीज़ें छपती हैं, यही चीज़ें ट्रांसमिशन होती हैं, यही बातें होती हैं। जो मेन मसाइल हैं लोगों के, आम आदमी के जो मसाइल हैं, आम लोगों के जो मसाइल हैं, वो नज़रअंदाज हो रहे हैं। और ब्यूरोक्रेसी चूंकि 30-40 साल तक ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर चलती रही है, अब भी चल रही है, तो वो फोकस उसी साइड पर रखते हैं जहां पे आका खुश हो, जहां वज़रा खुश हो, जहां काबीना के अरकान खुश हो, जहां आईजी साहब खुश हो, जहां वज़ीर आला साहब खुश हो, तो वो खुशी और खुशामद वाले सिस्टम के अंदर ही सारा सिस्टम चल रहा है। आवाम के मसाइल के ऊपर तवज्जो नहीं। आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है, मेरा ख्याल ये है कि इसके ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है। अगर ब्यूरोक्रेसी मसरूफ है, ये सारे सिस्टम मसरूफ है, तो फिर किसी को तो एक्शन लेना चाहिए। डीजी रेंजर्स को एक्शन लेना चाहिए, कोर कमांडर्स को एक्टिव होना चाहिए कि माशरे में हो क्या रहा है। और अगर वो ध्यान नहीं दे रही है गवर्नमेंट, तो जरा कोई ना कोई अदालत की जानिब से भी आए। मैं तो सोच रहा था कि सो मोटो एक्शन शुरू हो जाएंगे जनाब मोहतरम जस्टिस गुलजार साहब के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के बाद, और ये ह्यूमन राइट्स सेल एक्टिव हो जाएगा इन चीजों के ऊपर। अगर सारा कुछ अदालतों नहीं करना है फैसल साहब, तो फिर ये हुकूमत किस काम की है? ये बदकिस्मती है कि जब तमाम चीज़ें गवर्नमेंट ने नहीं करनी होती, या उनके मामला किसी और साइड पर होते हैं, या उनके पास सलाहियत नहीं होती है, या उनके पास गवर्नेंस मैनेजमेंट के टूल्स उस तरह से एक्टिव करने के नहीं होते, बल्कि गवर्नमेंट के अंदर लोग रोजाना इस बुनियाद के ऊपर बैठते हैं कि किस काम से, किस ठेके से, किस प्रोजेक्ट से उन्हें पैसे मिलेंगे, कौन से ट्रांसफर पोस्टिंग से उन्हें पैसे मिलेंगे, कौन से प्रोजेक्ट से उन्हें उनका ध्यान, उनका फोकस सिर्फ उस करप्शन। क्या वाकई फोकस उसी चीज पर है? मैं जरा आपका ये पॉइंट है ना, ये एक सवाल है, जाहिर बड़ा अहम सवाल है, इसको हम उठाते हैं। उस्मान सईद बसर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मैं ज्वाइन करें, पंजाब से आपका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया। बसर साहब, आज जो रिहाई हुई है राना सनाउल्लाह की, बहुत सारे सवाल आते हैं जो उठ गए। शहरियार आफरीदी साहब के वो क्लिप्स हमने भी चलाए, जाहिर है अब पूरा दिन चलेंगे और बार बार चलेंगे। जाहिर है उन्होंने कहा कि अल्लाह को जान देनी है, हम वो वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे, हम आपके साथ सबूत लेकर आएंगे। सर, कोई वीडियो नहीं आई, कोई सबूत नहीं आया, ट्रायल नहीं शुरू हुआ, जजेस तब्दील होते रहे और राना सना साहब जो हैं वो अब रिहा हो रहे हैं। ये क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका सुमैया। एक तो आपको उम्र की मुबारकबाद हो, लेकिन मैं सुन नहीं सका यहाँ पे क्या बात हो रही थी। लेकिन आप थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करें कि टेलीविज़न को चाहिए कि आप भी ज़रा थोड़ा सा इस प्रोसेस ऑफ लॉ को समझने की कोशिश करें। राना सनाउल्लाह जो हैं वो एंटी नारकोटिक्स फोर्स जो हैं उनका जो एक गवर्न करता है कानून, उसके तहत उनको पकड़ा गया। उनके पास से 15 किलो के करीब एक फाइन हेरोइन जो है वो ANF क्लेम कर रही है कि उन्होंने बरामद की हुई है। अब देखिए जो जमानत का कानून है ना जी, इसको अंडरस्टैंड कीजिए कि इसकी ग्राउंड्स जो हैं, बेल की ग्राउंड्स आर एंटायरली डिफरेंट और उस ग्राउंड्स का हैज़ नथिंग टू डू विद द मेन जो केस है। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। वो अभी भी उस मेन केस के अंदर एविडेंस रिकॉर्ड होगी, उसका ट्रायल होगा, अभी उसके अंदर उनको उस्मान साहब एक सेकंड, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक सेकंड, मुझे एक सेकंड दे सर। 1 जुलाई को गिरफ्तार होते हैं राना सनाउल्लाह, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से 5 महीने हो गए। इस दौरान जजेस तब्दील होते रहे, जिसकी वजह से ट्रायल शुरू नहीं हुआ। तो ये भी तो एक चीज़ है ना कि आप जजेस तब्दील हो रहे हैं, ट्रायल शुरू नहीं हो रहा। जब ट्रायल शुरू नहीं हो रहा तो फिर सबूत कहाँ से आएंगे? अच्छा सुमैया, देखिए ये दोनों बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट चीज़ें हैं। ट्रायल का शुरू होना और सबूतों का आना और जजेस का तब्दील होना, ये बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जजेस जो हैं वो हाई कोर्ट एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रखती है और अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के तहत जजेस सिर्फ ये नहीं ये तो पोलिटिसाइज करते हैं ना। मुस्लिम लीग नून के तमाम मुलजमान और मुजरमान जो पैसा लूटने से लेके हेरोइन के अंदर स्मगलिंग के केसेस में मुलव्वस हैं, कुछ मुलजमान हैं, बाकी मुजरमान हैं, ये सारे प्रोसेस ऑफ लॉ को टेंटेड करते हैं, उसके ऊपर सवाल खड़े करते
करते हैं, हालांकि इस चीज़ का कि हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिवली डिसीजन करे कि फ़लान जज को तब्दील कर दें और फ़लान जज की मुद्दत मुलाज़मत फ़लान जगह हो गई है ज़्यादा, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले हैं। अगर अब आज मैं आपके सामने सवाल रखता हूँ बोल के तवज्जुह से, अगर हुकूमत इन्फ्लुएंस करती है निज़ाम अदल को, तो मुझे बताइए ना जी मुफ्ता इस्माइल कैसे बाहर आ गए, मुझे बताइए कि राना सनाउल्लाह की ज़मानत कैसे हो गई। ये सारे के सारे प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत पकड़े गए, प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत इनकी जमानतें हुई हैं। गवर्नमेंट हैज़ एब्सोल्युटली नथिंग टू डू विद द जुडिशरी। ये सलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह की हुकूमत पाकिस्तान, यही तो मैं भी कह रही हूँ, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही, बयानात बहुत दे रही है सर। सारा जो मसला खराब हो रहा है ना वो बयानात की वजह से हो रहा है। मैं आती हूँ ज़रा एक सवाल और है, ज़ाहिर है उसको भी ज़रा हम एक्सटेंड करेंगे ना इस सवाल को, फिर हम आपकी जाने बातें। अभी ज़ाहिर है जो आपकी कोर्ट में आ गई है, ज़ाहिर है बॉल आ गई आपकी कोर्ट में, और मियाँ नवाज शरीफ साहब की, और मियाँ साहब की जो आज ज़मानत है जो कि 4 हफ्तों की थी, उसका आज आखिरी रोज़ है। अब ज़ाहिर एक दरख्वास्त दायर कर दी गई है और अदालत ने जो कि हिदायत की थी अगर आपको तौसीह चाहिए तो पंजाब हुकूमत से रुजू करें। अब इसके लिए अब एक कमेटी बनाई गई है जो कि 4 रुकनी कमेटी है। ज़रा कमेटी काम कैसे करेगी और इस कमेटी में कौन कौन शामिल है, अब्बास नकवी से जान लेते हैं। अब्बास, ये जो कमेटी है इसमें कौन कौन शामिल है, ये किस तरह से काम करेगी और ये फैसला कब तक करेगी, क्या प्रोसीजर है? जी बिल्कुल, अगर मैं बात करूं मियां नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से, तो मियां नवाज शरीफ की सेहत की जो सूरत हाल है उसको जो है मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि मियां नवाज शरीफ की सेहत क्रिटिकल है। आज जो है पूरा मुकम्मल हो चुके हैं। मियां नवाज शरीफ बैरून मुल्क इलाज के लिए गए थे और अदालत ने उनको इजाजत दी बैरून मुल्क जाने की, और उसके बाद अदालत ने उनको ये कहा था कि अगर आपको मजीद मोहलत चाहिए हो तो आपको बैरून मुल्क रहने के लिए पंजाब हुकूमत से रब्ता करना पड़ेगा। अब अहम बात यह है कि आज मुस्लिम लीग नून की जो वकील है मियां नवाज शरीफ के ख्वाजा हारिस, उन्होंने एक दरख्वास्त जो है वो मियां जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब है मेजर जनरल आजम सुलेमान, उनको उन्होंने जमा कराई है, और उस दरख्वास्त में उनका ये कहना है कि मियां नवाज शरीफ जो है उनको बैरून मुल्क मजीद इलाज की जरूरत है और उनका इलाज के लिए मजीद वक्त दरकार है। लेकिन अहम बात यह है कि उसके अंदर टाइम मेंशन नहीं किया गया कि मियां नवाज शरीफ जो है वो मजीद कितना अरसा जो है वो बैरून मुल्क रहना चाहते हैं, 2 हफ्ते 4 हफ्ते 2 महीने 4 महीने, टाइम नहीं मेंशन किया गया। तो ये बड़ी अहम बात है। अब देखना ये है कि नून लीग की जो क़यादत है वो कितना टाइम मजीद मांगती है। मुस्तक़बिल हुकूमत क्या इस बात पर राजी होती है कि वो मियां नवाज शरीफ को मजीद इलाज के लिए बैरून मुल्क रहने देती है, क्योंकि बॉल जो है अब पंजाब गवर्नमेंट के कोर्ट में आ गई है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी जो है अब राब्ता करेंगे वज़ीर आला पंजाब से, पंजाब हुकूमत से, और पंजाब हुकूमत अब राब्ता करेगी वफाकी हुकूमत से। तो देखना यह है कि मियां नवाज शरीफ को इलाज के लिए अब गवर्नमेंट देती है या उन्हें कहती है कि वापस आए और दोबारा जो उनका केस चल रहा है उसको दोबारा जो है फेस करें। तो सूरत हाल अब जो पहले कहा गया था कि नून लीग की जाने से कि वो दरखास्त नहीं देंगे, या लेकिन अब वो दे दी गई है। अब ज़ाहिर है हुकूमत को फैसला करना है, पंजाब हुकूमत को। बहुत शुक्रिया आपका अब्बास नकवी। फैसल साहब, आपकी इजाज़त से एक सवाल मैं उनसे कर लूँ बसर साहब से, फिर मैं आपकी जानूँ। बसर साहब, आप लोग जब से मियाँ साहब गए ये कहते रहे कि मियाँ साहब बीमार नहीं हैं, वो देखें बिल्कुल भले चंगे हैं, वो देखें बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं, और कई बार आपने भी और दीगर जो रहनुमा हैं हुकूमत के उन्होंने आके बोला, मेरे प्रोग्राम में भी बोला कि हम इस पर तहकीकात करेंगे। अब आप जब ये बातें करते हैं तो क्या इजाज़त देगी पंजाब हुकूमत कि मियां साहब और रह लें वहां पर? देखिए, अभी जो एप्लीकेशन उन्होंने फ़ाइल की है सुमैया, पहले तो देखिए ये ख़ानदान जो है ये कानून की हुक्मरानी की बात करता है, और ये हाथी के दांत हैं, ये खाने के और हैं और दिखाने के और हैं। और खाने से मेरा मतलब यकीनन लूट मार के दांत वाली बात मैं कर रहा हूँ। ये कोई रूल ऑफ लॉ पे बिलीव नहीं करते हैं। आज देर इज़ अ कपल ऑफ डेज बिन पास, क्योंकि ज़मानत जो है वो एक्सपायर हो गई। असल में इनकी लीगल टीम को एक्सपायर होने से एक सर्टन डेज पहले ये एप्लीकेशन डालनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि ये लोग रूल ऑफ लॉ पे बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि कानून से इनका लेना देना कोई नहीं है, ये तो सारे के सारे मतलब नान किस्म के ख़ानदान यहाँ पर रहे हैं। लेकिन अब जब इन्होंने हमारी गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट को इन्होंने अप्लाई की है, इसके लिए आज एप्लीकेशन आ गई है, इसको जो पंजाब की कैबिनेट है वो उसके सामने रखी जाएगी। पंजाब कैबिनेट इसके ऊपर कलेक्टिव डिसीजन लेगी और अल्टीमेटली चीफ मिनिस्टर अपनी गवर्नमेंट को जो है उसके थ्रू इन्फॉर्म करेंगे कि हम ये एक्सटेंशन दे रहे हैं कि नहीं। इसके लिए हम इनसे सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मांगेंगे कि देखिए ना, जब आप यहाँ से गए तब से लेके अब तक जिस आदमी के लिए आप कहा करते थे वो अपनी बेल एप्लीकेशन पे सिग्नेचर नहीं कर सकता, बहुत शदीद दलील है, हाथ नहीं उठा सकता, इस तरह करके पेन नहीं पकड़ सकता, वो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में घूमता फिर रहा है। वो जब एवनफील्ड अपार्टमेंट में दाखिल होता है तो 7.5 किलो वजन है उस ओवरकोट का जो अपने एक बाजू पे वो उसने उठाया हुआ है और कुलकारियां मारता फिर रहा है। तो हमें जरा बताइए ना जी, अपनी सारी डॉक्यूमेंटेड एविडेंस हमें दीजिए कि हम फलां किसी जगह पे गए,
फ़लाँ हमने जाके क्लिनिक के अंदर एडमिशन लिया, फ़लाँ क्लिनिक से हमारी ट्रीटमेंट हुई, फ़लाँ डॉक्टर की ये सजेशन है। लेकिन इसके अलावा अगर ये डॉक्यूमेंटेड इस तरह एविडेंस नहीं देंगे, चले डॉक्यूमेंट अगर वो देंगे तो हम मान लेंगे ना उन डॉक्यूमेंट्स को, उनको तो सही मान लेंगे ना, असली होंगे वो डॉक्यूमेंट, ये तो नहीं कहेंगे जाली डॉक्यूमेंट्स बना के। देखिए हम तो सुमैया, देखिए आप इसको अंडरस्टैंड करें कि पहले भी जो इन्होंने मेडिकल रिपोर्ट सबमिट की थी वो हमने उसको माना। चले ठीक है, जो पॉइंट टेकन रेज हुए हैं, मेरे नहीं हुए। एक मिनट सुमैया एक मिनट, मेरे नहीं हुए। चले फैसल साहब से पूछ लें, ये तो पार्टी नहीं है, इनके एंटीनाज रेज नहीं हुए कि इधर से एक बंदा जो इतना अलील था बेचारा, बड़ा ही बिस्तरे हालत के ऊपर पड़ा हुआ है और पता नहीं सर, इसीलिए मैंने आपसे सवाल किया था। चले आपका पॉइंट आ गया सर, और कभी ऊपर आ रहे हैं, आपका पॉइंट आ गया। वहां जाके वहां जाके जो करता फिर रहा है वो कोलैबोरेट नहीं करता सर, वो इसीलिए सवाल मैंने ये किया था सर। पॉइंट आ गया पॉइंट मेडिकल रिपोर्ट से बिल्कुल सही। रिपोर्ट्स अब आप लोग मांगेंगे उनका। फैसल साहब, ये जो मामला चल रहे हैं कुछ समझ आ रहे हैं आपको कि एक जानिब तो हम देख रहे हैं कि नून लीग की तमाम तकरीबन आधी क़यादत तो बाहर है, सिवाय मरियम साहिबा यहाँ पर हैं, कुछ लोग हैं। मामला फिर हुकूमत की जो बयानात हैं वो हम देखते हैं तब्दील होते हैं रोज़ाना। देखिए, एक चीज़ बसरा साहब ने जो बात कही बहुत अच्छी बात की, लेकिन हुकूमत ने ये करना था जो हुक्मनामे के साथ था कि पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है लंदन में, वहाँ का नुमाइंदा नज़र रखेगा जो इलाज मौलजा हो रहा है नवाज शरीफ साहब का और रिपोर्ट पेश करेगा। ये जो दरख्वास्त दे दी गई है जिसके कभी इम्कान आते, कल मैंने कहा था तकरीबन वक्त पूरा हो गया तो नवाब मियाँ साहब की तरफ से आ जाएगा, मेडिकल सर्टिफिकेट किसी हॉस्पिटल की जानिब से पेश किया जाएगा। वकील साहब ने खाली दरख्वास्त दी है, ये दरख्वास्त मेरा ख्याल काबिल कबूल नहीं होगी। हुकूमत पाकिस्तान को भी, हुकूमत पंजाब को भी उनको मेडिकल डिटेल्स देनी पड़ेंगी, टोटल मेडिकल हिस्ट्री देनी पड़ेगी कि इन 4 हफ्तों के अंदर किन हॉस्पिटल्स के अंदर नवाज शरीफ साहब के विजिट्स रहे, किन डॉक्टर्स ने देखा, किस किस तरह के टेस्ट हुए, उन रिपोर्ट्स के अंदर क्या लिखा गया है, किन किन डॉक्टर्स ने ये रिकमेंडेशंस दी हैं कि इनको मजीद इलाज की जरूरत है, और आया क्या कोई ऐसी बीमारी आइडेंटिफाई हो गई है जिसके बारे में बार बार कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब की बीमारी पता ही नहीं चल रहा, तशखीस ही नहीं हो पा रही नवाज शरीफ साहब को बीमारी क्या है। तो अगर क्या इन 4 हफ्तों के अंदर लंदन के हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स ये आइडेंटिफाई करने में कामयाब हो गए कि मियाँ साहब को ये बीमारी है और इस बीमारी के इलाज के लिए अब ये रूट है और इस रूट के तहत अब मजीद 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता 6 हफ्ता वक्त लगेगा, ये डॉक्यूमेंट जब पेश होगा पंजाब हुकूमत के पास इस एप्लीकेशन के साथ तो फिर कंसीडर किया जाएगा। अदरवाइज मेरा ख्याल है कि अभी मामला चलते रहेंगे। और इंपॉर्टेंट चीज कि पाकिस्तान हाई कमीशन की जानिब से जो नुमाइंदा या एक टीम रखी गई थी उनकी रिपोर्ट क्या पंजाब हुकूमत के पास आ गई है, वफाकी हुकूमत के पास आ गई है, और वो रिपोर्ट में क्या कह रहे हैं। असल में तो अब तक यही नहीं मालूम हो सका कि मियाँ साहब को बीमारी क्या है, तशखीस नहीं हो सकी, अब तक रिकॉर्ड पर नहीं आई, हो सकता है हो चुकी हो, और उस बीमारी के इलाज के लिए स्टेप्स क्या क्या हैं। वो तो एक सियासी तौर पर इन्वायरमेंट थोड़ा सा लग रहा था। और मरियम साहिबा जो कि मेरा ख्याल है कि एक साहबजादी हैं और बहुत एहतराम है उनका, और उनको मेरे हिसाब से एक साहबजादी को अपने फादर की इस बीमारी में, इस मजबूरी में उनके साथ होना चाहिए। आज उनको रिजेक्ट हो गया, पिछले हफ्ते हो सकता है कि आइंदा चंद दिनों में नई डिटेल्स रिपोर्ट जब आ जाएंगी हॉस्पिटल्स की मुख्तलिफ रिपोर्ट्स, और उसके बाद हो सकता है मरियम साहिबा को इजाज़त मिल जाए, इससे नाम निकाल दिया जाए और वो अपने वालिद के साथ रह सके। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो डिटेल्स हैं मेडिकल जो भी उनके साथ हुई है उसकी हिस्ट्री वो हुकूमत के पास नहीं है, और खाली एप्लीकेशन के ऊपर हुकूमत ये स्टेप नहीं ले सकती। लेकिन होगा क्या फिर, इजाजत नहीं देगी अगर हुकूमत तो होगा क्या, मियाँ साहब को वापस बुलाएंगे, मियाँ साहब वापस तशरीफ लाएंगे, मियाँ साहब के लिए अहकामात होंगे कि वापस आ जाए, हम आपका इलाज के बारे में मुतमईन नहीं है, वापस तशरीफ ले आए, तो मियाँ साहब आ जाएंगे और शहबाज शरीफ साहब भी आ जाएंगे। तो बस गेम जो है वो इसी साइड पर चल रहा है। लेकिन बहरहाल ये कि सबको दुआ करनी चाहिए कि मियाँ साहब सेहतियाब हो जाएं, ठीक हो जाएं और फौरी तौर पर पाकिस्तान तशरीफ ले। चले, मियाँ साहब तो बीमार है, बिल्कुल सही, लेकिन अभी शहबाज शरीफ साहब का जो मामला है जाहिर है वो भी अपने भाई के साथ लंदन में आशियाना केस में मतलूब हैं, वहाँ पर वो बार बार गैर हाजिर हैं। आज बरहमी का भी इजहार किया गया है, ये कहा गया है अदालत की जानिब से कि आखिर वो पेश क्यों नहीं होते, और अब उनको आशियाना इकबाल स्कैंडल में 7 जनवरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया है। ज़रा मुनीर बाजवा से इसकी अपडेट ले लेते हैं, फिर ज़रा इस पर भी बात करेंगे। मुनीर, आज क्या कहा अदालत ने, शहबाज शरीफ साहब पेश नहीं हो रहे हैं आशियाना स्कैंडल में? जी बिल्कुल, लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ
को उनकी मुस्तकिल हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर अदालत ने ये हुक्म जारी किया है कि शहबाज शरीफ जो है वो आइंदा समात 7 जनवरी को ज़ाती हैसियत में पेश हों, जबकि शहबाज शरीफ की जानिब से ये इस्तदा की गई थी कि वो इलाज की गर्ज से बैरून मुल्क हैं और उनकी जानिब से मखसूस दस्तावेज़ात जो हैं वो भी अदालत में जमा करवाई गई कि वो अपना इलाज करवा रहे हैं और मेडिकल सर्टिफिकेट और दीगर मुतल्लिका दस्तावेज़ात जो हैं वो अदालत में पेश की गई थी और उनके वकील की जानिब से ये इस्तदा की गई थी कि इलाज के हद तक जब तक उनका इलाज मुकम्मल नहीं हो जाता उन्हें हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। इस पर अदालत ने उनकी इस दरख्वास्त पर उनके वकला को दलाइल के लिए तो तलब किया है, उसके साथ साथ अदालत ने यह भी हुक्म दिया है कि शहबाज शरीफ को आखिरी मौका दिया जा रहा है वो अदालत में पेश हों, ज़ाती हैसियत में। ये आखिरी मौका दिया गया है मियां शहबाज शरीफ को। बहुत शुक्रिया आपका मुनीर बाजवा। और उनकी अदालत ने कि 7 जनवरी को पेश हों, अब उनको कोई भी जो है वो इस पर हाजिरी से इजाज़त नहीं मिलेगी। एक बार फिर बात करेंगे शहबाज शरीफ के हवाले से, और हम बात कर रहे थे कि शहबाज शरीफ को अदालत ने आखिरी मौका दे दिया और ये कहा है कि अब आपको हाजिरी से इस्तिस्ना नहीं मिलेगा, आपको आज शनस खंड में पेश होना पड़ेगा, 7 जनवरी तक की मोहलत दी है। तो फैसल साहब ये देखें, बात तो ये है कि अगर नवाज शरीफ बीमार हैं वो अपना इलाज करवाएं और वहां पर रहें, उनके बेटे हैं वहां पर उनकी केयर करने के लिए, लेकिन मियां शहबाज शरीफ साहब तो खुद केसेस में मतलूब है, उनको तो चाहिए आके यहाँ पर केसेस का सामना करें। हाँ, इसमें दूसरी कोई राय नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब को आके अदालतों का सामना करना चाहिए जितने मुकदमात हैं, लेकिन साथ ही एक उन्हें हुक्मनामा ये भी तो मिला हुआ है ना कि वो जाएँ और मियाँ साहब के इलाज और मुआलजे के मामला को देखें। एक उनके पास अदालती हुक्मनामा भी है। अब ये जो अदालत कह रही है, तलब कर रही है कि 7 जनवरी को तशरीफ़ लाएं, तो वो अदालत का जो पिछली अदालत का हुक्म है जिसके तहत वो लंदन तशरीफ़ ले गए, उनके वकला वहाँ सबमिट कर देंगे और तब तक ये मेडिकल रिपोर्ट्स वाला मामला भी आगे बढ़ जाएगा। लेकिन असल में अखलाकी जुर्रत जो है वो सियासतदानों के अंदर इस सतह की है कि जब नैब बुला रही हो या कोई अदालत बुला रही हो, कोई तहकीकाती इदारा बुला रहा हो, तो हमारे सियासतदान जाएँ और वहाँ पर वो मालूमात, वो तमाम चीज़ें मुहैया करें जिसकी वजह से उन्हें बुलाया जा रहा है। वो जाते नहीं हैं, और जब जाते नहीं हैं तो फिर होता यह है कि 1, 2, 3, 4, 5 सारी सिनेरियो के बाद, खतूत के बाद और बुलाने के बाद जब वो नहीं जाते तो फिर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे कल हमने एहसान इकबाल वाला मामला देखा। हम ये देख रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं मैं नहीं जाऊंगा, नैब बुला रही है कि आ जाइए, वो नहीं जा रहे हैं। और फिर एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि नैब कहेगी कि भाई हमने इतनी बार खतूत लिखे, इन्हें इस तरह से बुलाया, हमने सवाल पूछे और वो तशरीफ लाए, उसके बाद गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो कानूनी तकाजे जो हैं वो हमारे तमाम सियासतदानों को मानने चाहिए, इंक्लूडिंग शहबाज शरीफ साहब, वो वापस आ जाएं। 2 बड़े बेटे बड़े ज़बरदस्त इस्टेब्लिश्ड हैं वहाँ पे, बल्कि वो वहीं के नेशनल हैं, उनके बच्चे उनके बड़े हैं, मतलब उनके पोते मियाँ साहब के बड़े हैं, उनके पास सब कुछ मुहैया है। बल्कि हुसैन नवाज साहब ने तो कई शादियां कर रखी हैं, उनके बच्चे बहुत सारे हैं, वो तमाम लोग, उनके कज़न, सब लोग जो है बड़े अच्छी तरह इत्मीनान के साथ जो है वो नवाज शरीफ साहब का इलाज करवा सकते हैं। लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ साहब को बहाना मिला हुआ है अदालत के थ्रू और वो नहीं आएंगे, ऐसा नहीं लगता कि वो आएंगे। लेकिन आना चाहिए, ये जो बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं, अदालतों का एहतराम करना चाहिए, इदारों का एहतराम करना चाहिए, इसमें दूसरी कोई राय नहीं है। FIA का एहतराम, नैब का एहतराम, जो भी अदालत बुला रही है उसका एहतराम करना चाहिए। अगर सियासतदान ये पूरा एक इन्वायरमेंट डाल देंगे कि वो नहीं आएंगे और वो बार बार ये कहेंगे कि ये सियासी तौर पर उनके साथ किया जा रहा है और ये कार्रवाइयाँ जो हैं वो पॉलिटिकल कार्रवाइयाँ हैं और ये कार्रवाइयों के अंदर जिस तरह का नैरेटिव मुस्लिम लीग नून का है या जिस तरह का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और बाजू का हम देखते हैं कि PTI के रहनुमाओं का भी यही मौक़िफ़ होता है कि हमारे साथ जो है इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, बदला लिया जा रहा है, इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। तो ऐसा क्यों सोचते हैं? ज़रा मैं इस पर सवाल करूंगी बस साथ, लेकिन ज़रा सवाल अब 2 हैं। ज़रा BRT पर हम बात कर लेते हैं। BRT वो मनसूख के किसी तरह से ख़त्म होने में नहीं आ रहा, उसमें करप्शन की बातें की जा रही हैं और अपोजिशन जो थी वो गई भी है तमाम तहकीकात के हवाले से, तमाम तर सबूत लेकर। और अब जो खबर है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है इसने BRT मनसूबे की तहकीकात से मुताल्लिक़ जो पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म है उसको सुप्रीम कोर्ट में नाज़रीन चैलेंज कर दिया है और दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि क्योंकि हाई कोर्ट ने सही तरीके से हक़ाइक़ का जायज़ा नहीं लिया, इसलिए इसको दोबारा से देखा जाए। तैयब बलोच से ज़रा मामला जान लेते हैं। तैयब, ये जो दरख्वास्त दायर की गई है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से, क्या मौक़िफ़ अपनाया गया इसमें?
जी, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है और ये फैसला जो है पेशावर रजिस्ट्री में चैलेंज किया गया और इस दरखास्त के अंदर ये मोटिव अपनाया गया है कि पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था जिसके अंदर पेशावर हाई कोर्ट ने FIA को हुक्म दिया था कि BRT के अंदर जो बदनुमानी हुई है उसकी तहकीकात की जाए, तो इसके अंदर यही मोटिव इख्तियार किया गया है कि FIA को रोका जाए कि वो BRT के मंसूबे की जो है वो तहकीकात ना करें। उसके साथ साथ ये भी दरखास्त जब तक सुप्रीम कोर्ट पेशावर BRT से मुतल्लिक फैसला नहीं कर लेती उस वक्त तक जो FIA है वो तहकीकात ना करे। और ये दरअसल जो दरखास्त दायर की गई है ये FIA को इंक्वायरी से रोकने के लिए की गई है और दरखास्त के अंदर वो मौके इख्तियार किया गया कि पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म जो है वो खिलाफ कानून है। पेशावर हाई कोर्ट ने हक़ायक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया और इसी वजह से पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है जिसके अंदर FIA को हुक्म दिया गया है कि वो BRT की तहकीकात करे उस फैसले को कलअदम करार दिया जाए और खासकर फैसले से कबल FIA को इंक्वायरी से भी रोकने की इस्तदाद के अंदर FIA को फरीक बनाया गया है। और ये दरखास्त ठीक है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वकील मखदूम अली खान के तवस्सुत के जरिए सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। चले, बहुत शुक्रिया तैयब, हमें आगाह कर दे। बस साहब आखिर क्या मसला है ये, क्यों BRT वो मंसूबा जिससे वहाँ के लोग परेशान हैं, ये मंसूबा मुकम्मल तो हुआ लेकिन जिस तरीके से मुकम्मल हुआ उस दौरान जो परेशानियाँ आई, जो वहाँ पर पूरा रास्ता बनाया गया वो तोड़ा गया, वो फिर बनाया गया, फिर बसों का मामला, ये सबके सामने है, फिर क्यों तहकीकात ना करने दी जाए FIA को, क्यों रोका जा रहा है इसको? अच्छा, इसमें अभी मैं 3 चीज़ों पर कमेंट करना चाहूँगा। मैं BRT के ऊपर उसमें आखिर पे कमेंट करूँगा। अच्छा। फैसल अजीज़ साहब जो है ना वो बड़े मासूम आदमी हैं। कहते हैं जी अभी तक पता ही नहीं चल सका नवाज शरीफ साहब को बीमारी क्या है। सारी कौम को भी पता है उन्हें क्या बीमारी है, फैसल अजीज़ साहब को भी पता है उनको क्या बीमारी है और हमें भी पता है उनको क्या बीमारी है। बाकी जो भी है ना किस्सा वो सारा पॉलिटिक्स है। बाकी आपको पता है क्या बीमारी है? छेड़े, सारी कौम जानती है। हाँ, उनको बीमारी का पता है, फैसल भाई को भी पता है, आपको भी सुमैया पता है उनको क्या बीमारी है। बीमारी वही है, बीमारी ये है कि जो मुल्क के बाहर के असासे हैं ये कायम किए जाएं, इनको बढ़ाया जाए, वो बढ़ते रहें, बच्चे खानदान बाहर परवरिश पाए। सॉरी टू इंटरप्ट यू, वर्सेस पाकिस्तानियों की वजह से ही मईशत को सहारा मिला है। इसी नोट के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।